मॉर्गन हाउसेल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सारांश। मॉर्गन हाउसेल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी मणि प्रबंधन के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करती है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि व्यक्तियों के अनुभव और भावनाएं उनके वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं। यह पुस्तक इस बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि लोग पैसे के मामले में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वह अक्सर तर्क या कारण के बजाय भावनाओं, पूर्वाग्रहों और जीवन परिस्थितियों से प्रेरित होकर तर्कहीन विकल्प क्यों चुनते हैं। हाउसेल का तर्क है कि वित्तीय सफलता केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। कहानियों, ऐतिहासिक उदाहरणों और संबंधित परिदृश्यों के माध्यम से हाउसेल उन व्यवहारों की समझ प्रदान करता है जो धन और वित्तीय कल्याण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर बुक समरी डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सार बताते हैं, जिससे आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे आप आसानी से अपना जीवन बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। कोई भी पागल नहीं है। हाउसेल इस बात को स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं कि लोग अक्सर दूसरों के वित्तीय निर्णयों को पागलपन के रूप में देखते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों से प्रेरित होते हैं। एक व्यक्ति को जो बात तर्कहीन लग सकती है, वह दूसरे व्यक्ति को उनकी अनूठी परिस्थितियों के आधार पर सही लग सकती है। पैसे के बारे में हर किसी का नज़रिया उनकी जीवन यात्रा, पृष्ठभूमि और उस माहौल से बनता है जिसमें वे बड़े हुए हैं। अध्याय 2। किस्मत और जोखिम। इस अध्याय में हाउसेल वित्तीय परिणामों में किस्मत और जोखिम की भूमिकाओं पर चर्चा करते हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि वित्त में सफलता केवल कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह पर होने के बारे में भी है। बिल गेट्स की कहानी, जो अपनी युवावस्था में कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए भाग्यशाली थे, इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे किस्मत धन निर्माण में भूमिका निभा सकती है। जबकि कड़ी मेहनत और कौशल आवश्यक हैं, भाग्य और अनियंत्रित कारक सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अध्याय 3। कभी पर्याप्त नहीं। हाउसेल चर्चा करते हैं कि अधिक धन की अंतहीन खोज कैसे असंतोष का कारण बन सकती है। लोग अक्सर यह पहचानने में विफल हो जाते हैं कि उनके पास कब पर्याप्त है, लगातार अधिक के लिए प्रयास करते रहते हैं, बिना यह विचार किए कि इससे उनकी खुशी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सच्ची संतुष्टि अधिक धन संचय करने से नहीं, बल्कि यह समझने से आती है कि कब रुकना है और जो आपके पास है उसकी सराहना करनी है। अधिक की खोज अक्सर अनावश्यक तनाव और संतुष्टि की कमी की ओर ले जाती है। अध्याय 4। भ्रमित करने वाला कंपाउंडिंग। यह अध्याय कंपाउंडिंग की शक्ति पर प्रकाश डालता है। हाउसेल बताते हैं कि समय के साथ छोटे लगातार कार्य कैसे उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं। वह वित्त से उदाहरणों का उपयोग करता है, जिसमें वॉरेन बफेट की कहानी भी शामिल है, जो अपने भाग्य का बहुत बड़ा हिस्सा कंपाउंडिंग प्रभाव के कारण है। मुख्य बात यह है कि धन निर्माण के लिए धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच आवश्यक है। अध्याय 5। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। हाउसेल धन संचय करने के लिए आवश्यक कौशल और इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल के बीच महत्वपूर्ण अंतर करता है। जबकि अमीर बनने के लिए अक्सर जोखिम उठाना और साहसिक निर्णय लेना शामिल होता है, अमीर बने रहने के लिए गलतियों से बचना, निवेश के मामले में रूढ़िवादी होना और सावधानी बरतना आवश्यक है। धन संरक्षण बड़े जोखिम लेने से ज़्यादा विनम्रता और विवेक के बारे में है। अध्याय 6। टेल्स यू विन। यह अध्याय टेल इवेंट्स की अवधारणा का पता लगाता है। दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाएं जो हमारे वित्तीय परिणामों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकती हैं। हाउसेल इस बात पर जोर देते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की कुछ घटनाएं अक्सर वित्तीय सफलता के लिए जिम्मेदार होती हैं। यादृच्छिकता की भूमिका को समझना और अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 7। स्वतंत्रता। हाउसेल का दावा है कि धन का सबसे बड़ा रूप आपके समय और जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता है। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो धन स्वतंत्रता प्रदान करता है, चुनाव करने,
जुनून का पीछा करने और उन चीज़ों पर समय बिताने की स्वतंत्रता जो वास्तव में मायने रखती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता लोगों को काम के दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं से बचने की अनुमति देती है, जो भौतिक धन या स्थिति को संचित करने की तुलना में अधिक मूल्यवान खोज है। अध्याय 8। कार में बैठे व्यक्ति का विरोधाभास। इस अध्याय में हाउसेल स्थिति और धन के विरोधाभास को समझाते हैं। लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन दूसरे लोग शायद ही कभी ध्यान देते हैं या परवाह करते हैं। उदाहरण के लिए, एक लग्जरी कार खरीदना मालिक को महत्वपूर्ण महसूस करा सकता है, लेकिन अधिकांश लोग कार पर ध्यान नहीं देते हैं। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि सामाजिक मान्यता के लिए भौतिक धन का पीछा करना अंततः अधूरा है। अध्याय 9। धन वह है जो आप नहीं देखते। हाउसेल का तर्क है कि सच्चा धन अक्सर अदृश्य होता है। यह बचाया गया, निवेश किया गया और बुद्धिमानी से प्रबंधित किया गया धन है, न कि आकर्षक कारें या महंगे घर जिन्हें लोग अक्सर धन के साथ जोड़ते हैं। धन भविष्य के लिए सुरक्षा बनाने के बारे में है, दिखावा करने के बारे में नहीं। जो लोग बाहर से अमीर दिखते हैं, वे आर्थिक रूप से उतने सुरक्षित नहीं हो सकते जितने वे दिखते हैं। अध्याय 10। निराशावाद का प्रलोभन। हाउसेल इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे लोग स्वाभाविक रूप से निराशावाद और नकारात्मक समाचारों की ओर आकर्षित होते हैं, खासकर मीडिया में। निराशावाद अक्सर आशावाद से ज़्यादा उचित लगता है और यह निर्णय को प्रभावित कर सकता है, जिससे तर्कसंगत विचार के बजाय डर के आधार पर खराब वित्तीय निर्णय लिए जा सकते हैं। आशावादी बने रहना और दीर्घ अवधि पर ध्यान केंद्रित करना व्यक्तियों को नकारात्मक समाचार चक्रों के साथ आने वाली घबराहट से बचने में मदद कर सकता है। अध्याय 11। उचित, तर्कसंगत। इस अध्याय में हाउसेल इस बात पर जोर देता है कि अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित वित्तीय निर्णय लेना अक्सर विशुद्ध रूप से तर्कसंगत निर्णय लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति के लिए जो तर्कसंगत निर्णय हो सकता है, वह दूसरे के लिए उचित या व्यावहारिक नहीं हो सकता है। वित्तीय सफलता हमेशा सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने के बारे में नहीं होती है, बल्कि वह होती है जो आपकी अनूठी स्थिति और दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुकूल हो। अध्याय 12। आश्चर्य। अंतिम अध्याय जीवन और वित्त की अप्रत्याशित प्रकृति पर केंद्रित है। सावधानीपूर्वक योजना और शोध के बावजूद भविष्य स्वाभाविक रूप से अनिश्चित है। वित्तीय सफलता के लिए लचीलेपन और अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल होने की क्षमता की आवश्यकता होती है। हाउसेल पाठकों को खुले दिमाग से काम करने और अपनी वित्तीय यात्रा में अच्छे और बुरे दोनों तरह के आश्चर्यों के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुख्य बातें। 1। व्यक्तिगत अनुभव वित्तीय निर्णयों को आकार देते हैं। लोगों के वित्तीय निर्णय उनके अनूठे अनुभवों से प्रभावित होते हैं। एक व्यक्ति को जो तर्कहीन लगता है, वह दूसरे व्यक्ति को उनकी जीवन परिस्थितियों के आधार पर सही लग सकता है। 2। भाग्य और जोखिम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वित्तीय सफलता केवल कौशल और ज्ञान से ही नहीं, बल्कि भाग्य और जोखिम से भी निर्धारित होती है। इन अनियंत्रित कारकों के प्रभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है। 3। जानें कि आपके पास कब पर्याप्त है। अधिक धन की अंतहीन खोज असंतोष का कारण बन सकती है। सच्चा धन यह समझने के बारे में है कि आपने कब पर्याप्त हासिल कर लिया है और आपके पास जो है उससे संतुष्ट हैं। चोर। चक्रवृद्धि की शक्ति। समय के साथ छोटे, लगातार कार्य महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। धन निर्माण के लिए धैर्य और दीर्घकालिक सोच आवश्यक है। 5। धन संरक्षण धन सृजन से अलग है। अमीर बनने में अक्सर जोखिम उठाना शामिल होता है, जबकि अमीर बने रहने के लिए सावधानी और जोखिम से बचने की आवश्यकता होती है। दोनों के लिए कौशल अलग अलग हैं। छठा, टेल इवेंट्स मैटर। दुर्लभ, अप्रत्याशित घटनाएं, अच्छी और बुरी दोनों, वित्तीय सफलता पर असंगत प्रभाव डाल सकती हैं। अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। 7वां, वित्तीय स्वतंत्रता। समान स्वतंत्रता धन का सबसे बड़ा रूप आपके समय को नियंत्रित करने की क्षमता है। वित्तीय स्वतंत्रता स्वतंत्रता और जीवन के विकल्पों पर अधिक नियंत्रण की अनुमति देती है। 8। धन अदृश्य है। सच्चा धन वह है जो आप बचाते हैं और निवेश करते हैं, न कि भौतिक संपत्ति का दिखावा करना। 9। निराशावाद गलत निर्णयों को जन्म दे सकता है।
मीडिया अक्सर नकारात्मक समाचारों पर जोर देता है, लेकिन आशावाद और दीर्घकालिक सोच ध्वनि वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 10. तर्क संगत निर्णयों से अधिक उचित निर्णय मायने रखते हैं। वित्तीय निर्णय आपके व्यक्तिगत मूल्यों और जीवन की स्थिति के साथ संरेखित होने चाहिए, न कि विशुद्ध रूप से तर्कसंगत विकल्पों के लिए प्रयास करना। 11. आश्चर्य के लिए तैयार रहें। जीवन अप्रत्याशित है और वित्तीय सफलता के लिए अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अनुकूलनशीलता और खुलेपन की आवश्यकता होती है। मणि का मनोविज्ञान पाठकों को इस बारे में एक व्यापक जानकारी प्रदान करता है कि मनोविज्ञान, भावना और अनुभव वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। हाउसेल की अंतर्दृष्टि धन प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर पारंपरिक ध्यान को चुनौती देती है। इसके बजाय मानसिकता, धैर्य और अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर देती है। अंततः पुस्तक धन के लिए अधिक विचारशील और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है, जो भौतिक संचय पर स्वतंत्रता, सुरक्षा और संतोष को महत्व देती है। धन के मनोविज्ञान को समझना व्यक्तियों को बेहतर वित्तीय विकल्प बनाने के लिए सशक्त बना सकता है, जो उनके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं, जिससे अधिक संतुष्टिदायक और वित्तीय रूप से सुरक्षित जीवन मिलता है। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।